नमस्कार दोस्तों। वो समय आ गया है जब आप समीक्षा अधिकारी बनने के अंतिम पड़ाव पर कल युद्ध लड़ेंगे। ऐसा युद्ध जो आपके सपने को साकार करेगा। ऐसा युद्ध जहाँ पर किया गया हर एक वार आपको अपने सपने की तरफ खींच कर ले जाएगा। कहाँ पर कौन से हथियार का उपयोग करना है ये आपने महीनों, बहुत सारे लोगों ने सालों से अथक और अनवरत प्रयास के द्वारा सीखा है। कल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के वैसे तो 2 पेपर, लेकिन उनको अगर बांट दिया जाए तो 3 पेपर आप करने जा रहे हैं। पहला पेपर आपका जीएस होगा जिसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये पेपर फर्स्ट मीटिंग में होगा 9:30 से 11:30 बजे के बीच। और दूसरा पेपर फिर आपका 2 से 5 के बीच में होगा, जिसके अंतर्गत पेपर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो 2.5 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव हिंदी का पेपर, और उसी में आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा जो आधे घंटे का हिंदी के 30 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पहले पेपर में कितने क्वेश्चन करें, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा, कैसा आप उसमें कंफर्ट महसूस करते हैं, उतने क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन 95 से 100 के बीच में तो आपको क्वेश्चन करने ही हैं, क्योंकि बहुत कम करने से आपके स्कोर जो हैं वो नीचे रह जाएंगे। तो उसको तो एक मेंटेन रखना है, एक स्कोर एक मानक स्तर तक तो पहुंचाना ही है। तो आप ये निर्णय वहाँ लें, लेकिन 95 से ऊपर और 100 के आसपास आप क्वेश्चन हल करें। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और अगर गलत करेंगे तो 0.333 मार्क्स उसमें कट हो जाएंगे। जहाँ तक बात पेपर जो सब्जेक्टिव हिंदी की है, उसमें आपको शुरू से स्पीड बना के चलना पड़ेगा। टोटल 5 सवाल हैं। पहला सवाल 21 नंबर का, दूसरा सवाल 15 नंबर का, तीसरा सवाल आपका 24 नंबर का, और चौथा सवाल आपका टोटल 30 नंबर का, और पांचवा सवाल 10 नंबर का है। इसमें जो तीसरा सवाल है पत्रलेखन वाला, वो टाइम टेकिंग है, और पहला सवाल भी टाइम टेकिंग है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सवाल है जो आपका टेबुलर फॉर्म का है, सारणी रूप का है, उसमें अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो 10-12 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट में आप उसको कंप्लीट करें। और मुहावरे और वोकैबुलरी वाले उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 वोकैब के लिए अगर आपको आते हैं तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा है सोच के भी लिखने में। स्पेलिंग एरर मत कीजिएगा। और मुहावरे में भी आपको 10 मिनट में 5 मुहावरे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो 20 मिनट में ये सवाल आप कर लेंगे। कंप्यूटर वाले प्रश्न भी 15 मिनट में आप कर लेंगे। ऐसे आप इसको सेक्शन में बांट के करें। पहले भी मैंने इस पर स्ट्रेटजी डिस्कस की है, जो लोग बैच से जुड़े थे उनको भी डिस्कस की है, पहले भी बताते रहे हैं। तो और मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग करें उनको थोड़ा स्तरीय करें, पूर्ण वाक्य में करें। और जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं, अगर 5 प्रश्न आपसे 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं तो हर एक प्रश्न पे 30-40 शब्द कम से कम लिखें। और अगर 5 नंबर के 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 5-5 नंबर के, तो एक सवाल में 70-80 या 100 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। 100 शब्दों के आसपास आपका उत्तर होना चाहिए। और इस तरीके से आप पूरा पेपर करें। शुरू से स्पीड बनाए रखें, मेंटेन रखें। 2 घंटे 30 मिनट कहने को तो हैं, लेकिन आपको उसमें मिलेंगे केवल 2 घंटे 20 मिनट। 10 मिनट आपका दूसरा पेपर मिलने, साइन होने, इसमें सब में खर्च हो जाते हैं। और हिंदी के 30 सवालों में मुझे लगता है कि आपको सारे सवाल आएंगे। 5 टॉपिक पर्यायवाची छोड़ के, जो प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस था, पर्यायवाची छोड़ के कंप्लीट और पूरा वही सिलेबस है। तो आप उसमें हर एक टॉपिक से 6 सवाल पूछे जाएंगे। 30 सवाल होंगे 5 टॉपिक से, तो उसमें पूरा करें। 2-2 नंबर के एक सवाल हैं, और उसका अगर आप सारे का जवाब देंगे तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर हर हाल में उसमें 29 सवाल, 28 सवाल आना ही चाहिए। 30 भी सही आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाएं, और फिर निबंध के बारे में हम लोग बात कल शाम को करेंगे, और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अच्छा सा स्कोर, बिना घबराए, जो आपको आता है, जितना आपका ज्ञान है उस पर विश्वास रखते हुए। और लेटर वाले पोर्शन में साफ सुथरा उत्तर देने का प्रयास करें। कटिंग बिल्कुल ना करें। कटिंग वैसे भी बचना चाहिए कहीं भी, लेकिन लेटर में कटिंग बिल्कुल माफ़ नहीं है। सारणी रूप में भी जो है वो आपकी कटिंग माफ़ नहीं है। तो आप उसको सही से बना के बढ़िया से अच्छे से साफ सुथरा उत्तर देने का प्रयास करें। ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप निश्चित तौर पर सफल हों।